नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की। तो है ही पागल, नरेंद्र मोदी की क्या बात करें। नरेंद्र मोदी पागल है, मतलब उसने अपना मुल्क कितना उसने डेवलपमेंट कर ली अपने मुल्क में, और आपने पागल कह दिया है। मोदी ने कारोबार तो बनाया हुआ है, उधर कारोबार भी चल रहा है, महंगाई भी कम है। इधर हमारे हुक्मरान जो है वो महंगाई भी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर आप नरेंद्र मोदी साहब को पागल नहीं ना कह सकते, पागल आपने कैसे कह दिया। ऐसे है ना, मुसलमानों को मार रहा है तो पागल ही है। हम देखिए, अब ये हमें चाहिए कि हमें कि ना चाहिए कि एक दूसरे को देखें, हम मेहनत करें, उनको देखें, तो देखें हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बातों से कुछ नहीं होता, मैं तो ये करूँगा भाई करके दिखाएं प्रैक्टिकली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी, कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ना कि हम बाहर जाके कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो हम क्या करें पाकिस्तान के लिए ना, मतलब हमारी क्या करतूतें, हम क्या नहीं ऐसा कर रहे, हमारे में क्या खामियां है कि हम पीछे हैं अभी तक। हम बहुत कुछ कर सकते। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोज़ा दौरे पर यूएई गए, यूएई के बाद वो कतर, और कतर के बाद अब वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब ने ना सिर्फ उनकी डेवलपमेंट की, बल्कि वहां पे नौजवान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौका फ्राहम किए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च किए, वहाँ पर स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा उन्होंने बनाए। और नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ बताती चलो, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे जनरेशन के लिए रेलवे स्टेशन जो थे वो भी बहुत वसी किए। और हाँ नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर की, तो यहाँ और वहाँ के कश्मीर का कोई मुआवजा नहीं है। बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो आप देख रहे हैं कि इंडिया का कश्मीर बढ़ता जा रहा है, आगे निकलता जा रहा है हमारे पाकिस्तानी कश्मीर से। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के, अभी भी आज़ादी नहीं है। गिलगित बल्चिस्तान की आप बात कर लें, बलोचिस्तान की बात कर लें, आज़ाद कश्मीर की आप बात कर लें, तो वहाँ पे आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। वो गिलगित बल्चिस्तान और बल्चिस्तान के वाम आज भी पाकिस्तान की हुकूमत से यही अपील करिए कि हमें हमारे राइट्स दो। हमारे राइट्स कहाँ हैं? अगर आप हमें राइट्स नहीं दे सकते तो हमें बता दें, ताकि हम इंडिया से जाके हक कर लें। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, तो चलिए हमारे साथ। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अब इस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, और वहां पे उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और वहां पे रेलवे स्टेशन को वो बहुत ज़्यादा वसी कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि आप अगर मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर में, तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर इस टाइम कहाँ पर है। इंडिया जो है वो हमारे से बेहतर जा रहा है, कारोबार की वजह से भी। हमारा तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल ही ज़ीरो पे जा रहा है। ये हुक्मरान जो है ना, इनकी वजह से जा रहा है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ना इधर कोई कारोबार है, ना कुछ भी नहीं है। वैसे तो हमारा पाकिस्तान जो है सबसे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, लेकिन कारोबार की वजह से या वैसे इसकी वजह से जो है ना वो पीछे जा रहा है। कारोबार तो नहीं ना सब कुछ होता है ना, कारोबार की वजह से पाकिस्तान कैसे पीछे जा सकता है। आप देखें ना क्या वजह है, पाकिस्तान तरक्की में हमसे क्यों पीछे रह गया। हुक्मरानों की वजह से ही पीछे जा रहा है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। कोई ऐसा अच्छा आदमी आए जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए, लेकिन ऐसा बंदा कोई भी नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ है, वो हो सकता है आ जाए तो आगे चला जाए। देखें हुक्मरानों की क्या करतूतें हैं ना, जिसकी वजह से करतूतें तो बहुत इनकी हैं। बारी बनाई हुई है, कभी वो आ जाता है महंगाई कर जाता है, कभी दूसरा आ जाता है वो महंगाई कर जाता है। ऐसे ही बस चल रहा है। पेट्रोल पहले सस्ता था, अब महंगा हो रहा है। इसकी वजह से कारोबार जो है वो नीचे आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर हम कश्मीर की बात करें ना, कश्मीर में हमने क्या किया, पाकिस्तानियों ने कश्मीर के लिए किया है। पाकिस्तानियों ने तो कुछ भी नहीं अभी तक किया, इन्होंने करना भी कुछ नहीं है। अगर ये करेंगे तो फिर पता चलेगा ना। अभी फजल रहमान साहब कहते हैं मैं उधर का मेंबर हूँ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं करते। मौलवी हमारे तो खाने वाले ही हैं बस। किसी ने कुछ भी नहीं करना कश्मीर के या फ़लस्तीन के बारे में, कुछ भी नहीं कर रहा कोई। हमसे फिर नारे क्यों लगाते हैं? अगर हमने कुछ भी नहीं करना कश्मीर के लिए, तो फिर हमने नारे क्यों लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दिल बहला रहे हैं उनका कि वो जो है खुश हो जाए कि पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन अब तो कश्मीरियों ने भी कह दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं। उन्होंने पहले भी नहीं रहना था। वो अभी तो उन्होंने कह दिया, पहले भी उन्होंने नहीं रहना था। मतलब पहले क्यों नहीं रहना था? पहले क्या खामी थी, अब क्या की सोच है? वो सोच है के साथ मिल जाएंगे, हमारे साथ नहीं मिलेंगे। नहीं, मतलब क्यों नहीं मिलेंगे ना पाकिस्तान, क्या वजह है? बस कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी वजह हो कुछ सकती भी वजह नहीं ना, पूरी बात बताएं ना, आप थोड़ा सा आगे आए, पूरी बात बताएं ना। पूरी बात अब कौन सी क्या बताएं यार, यही बस नहीं मिलेगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को नहीं मिलेगा ये नहीं ना, पूरी बात बताएं। चलो अल्लाह करे कि कश्मीर जो है ना वो इंडिया की वजह से अच्छा हो रहा है या हमारी वजह से अच्छा हो रहा है, हो जाए। उन बेचारों की जो इतने सालों से उनकी मेहनत है वो ही रंग ले आए, चाहे वो पाकिस्तान की वजह से लेके आए चाहे इंडिया की वजह से लेके आए। अच्छी बात है, वो बेचारे कितनी शहादतें दे रहे हैं, फ़लस्तीन वाले भी दे रहे हैं, वो कश्मीर वाले भी दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके लिए बेहतरी हो जो भी आए। नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की। तो है ही पागल, नरेंद्र मोदी की क्या बात करें। नरेंद्र मोदी पागल है, मतलब उसने अपना मुल्क कितना उसने डेवलपमेंट कर ली अपने मुल्क में और आपने पागल कह दिया है। मोदी ने कारोबार तो बनाया हुआ है, उधर कारोबार भी चल रहा है, महंगाई भी कम है। इधर हमारे हुक्मरान जो है वो महंगाई भी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर आप नरेंद्र मोदी साहब को पागल नहीं ना कह सकते, पागल आपने कैसे कह दिया? ऐसे है ना, मुसलमानों को मार रहा है तो पागल ही है ना। मतलब कैसे मुसलमानों को मारा नरेंद्र मोदी साहब ने? आगे आए ना थोड़ा सा, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? वो मस्जिदें गिरा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कौन से मस्जिद गिराई है? वो अभी टीवी पे ही हम खबरें सुन रहे हैं कि जो उन्होंने जी पहले बाबरी मस्जिद गिराई थी, अब कोई और मस्जिद है वो गिरा दी है। आप कौन सी मस्जिद गिरा दी है? नाम नहीं याद। नहीं, तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे बताएं ना। आप ऐसे कैसे किसी प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है कोई, आप उसको पागल कह दें? ऐसे तो नहीं ना होता ना। आप मुझे मस्जिद का नाम बताएं। भाई मस्जिद का नाम मुझे नहीं आ रहा याद। नहीं आ रहा तो फिर आपने क्यों कहा? क्यों कहा? वैसे मुसलमानों को मार रहे हैं तो है। नहीं, आपको किस मुसलमान ने बताया? आपने इंडिया में जाके देखा? खबरें सुनी है हमने, खबरें सुनी है। नहीं, मीडिया तो झूठ भी कह सकता है। तो बस मीडिया ही हमारा खराब है। नहीं, आप इधर में देखें। अब मैं आपको बाबरी मस्जिद की बात बताऊं ना, आपको मैं बाबरी मस्जिद की अगर मैं बात बताऊं तो जो बाबरी मस्जिद थी ना, बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। जब वहाँ पे बाबर की हुकूमत थी, बाबर ने सारे मंदिर को डिमोलिश किया और उन्होंने मंदिर को हटा के मस्जिद बनाई, ठीक है। और अब उन्होंने दोबारा फिर बाबरी मस्जिद को हटा के मंदिर बना दिया। और अब अगर बात की जाए ना तो वहाँ पे उन्होंने मंदिर से थोड़ा सा ही आगे ना बाबरी मस्जिद को फिर उन्होंने वहाँ पे उतनी ही जगह दे दी जितनी पहले थी। और अब वहाँ पे 95,000 नमाजी जो है ना वो आराम से बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये भी हाँ जी, और आपको मैं ये भी बात बता दूं कि वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं ना वो कोई भी नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ नहीं है। इस बात का पता है आपको? नहीं, अभी तो खबरें सुन रहे हैं जी वो खिलाफ हैं उनके। नहीं पता है आपको कि वहाँ पे मस्जिद दोबारा बना दी गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। मस्जिद तो फिर आपने बात क्यों की? मस्जिद बन गई है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्यों बात की है? नहीं, बात तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो सिख भी उनके खिलाफ हैं, मुसलमान। आप देखें ना, आप अपनी बात करें ना, अपनी बात करें। हमने पाकिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने भी वादे किए हैं 3.5 लाख 100 के 1000 घर दूंगा, वो भी नहीं बना। जरदारी साहब आते हैं वो भी कुछ नहीं करते। नवाज शरीफ अली आते हैं तो वो कुछ करते हैं काम, लेकिन फिर वो भी बेचारे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुसनैन मेरा नाम है। सर क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल्स का काम है। सर आपको पता है कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं? आपको इस टाइम आज़ाद कश्मीर के क्या हालात चल रहे हैं और इंडिया के कश्मीर के क्या हालात चल रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अभी तक कश्मीर देखा नहीं है, लेकिन सुना हुआ है वो एक जन्नत है। तो यही है कि कश्मीर अब देखें, जैसे कि हम जो आज़ाद कश्मीर है उधर लोगों मतलब एक बहुत अच्छी जगह प्लेस है। तो जैसे अब देखें, हमें इंडिया को भी चाहिए और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं जो भी हैं उनको चाहिए कि मिल के एक ये इसके मिल के ऊपर बात करें, ठीक है। एक जो मुआहदा होता है वो बना दे ताकि उनकी लड़ाई भी ख़त्म और हमारे भी हो, हम भी आज़ादी के साथ घूमे फिरे और वो भी हमारे साथ आज़ादी में घूमे फिरे। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो है ना हमारे दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस कैसे हैं? हमें अपने मुल्क में तो कोई आने नहीं देता, हमारे साथ ट्रेड तो कोई करता नहीं है, ना हमें कोई मुंह लगाता है। तो क्या लगता है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बना सकते हैं? इंडिया जो है वो तो हमें मुंह ही नहीं लगाता ना, इंडिया कुछ समझता ही नहीं है हमें। देखिए पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है। मैं दुबई में भी रहता हूँ तो मैंने वहाँ पर इंडियंस भी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन उनका हमारे साथ नॉर्मल जैसे हम लोग हैं तो वैसे हमसे बात करते हैं। एक 1% के बात या 2% की बात करना अलग होता है,
ठीक है, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, माशरत के हिसाब से बात कर रही हूँ, इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। इंडिया को आप देखें चांद पे पहुँच गए, सोलर सिस्टम उन्होंने बना लिए, क्या नहीं किया उन्होंने। और अगर बात करें हम कश्मीर की तो हम सिर्फ नाराबाजी करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने क्या किया है कश्मीर के लिए, ये बताएं। मैम देखिए, हम लोगों के बस ना नारों में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं हैं। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं ना करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमें करना चाहिए। इंडियंस जो है ना वो करते भी हैं, करके भी दिखाते हैं। इंडियंस डॉक्टर्स हैं, बड़े एजुकेटेड, उनका जो आम बंदा है ना वो इंग्लिश बोल लेता है, और हमारे पाकिस्तानी उनको नहीं बोला जाता, क्योंकि हमें इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हमारी जो डिग्रीज हैं, इतने एजुकेटेड, मतलब कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं उनके लेवल की, फिर वो बाहर जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अहमियत देनी चाहिए, उनको उनके मुताबिक जॉब्स मिलनी चाहिए। देखें वहाँ पे जो एक भिखारी भी है ना, उसने भी गले में ना QR स्कैनिंग कोड पहना होता है कि जिसने भी मुझे भीख देनी है मेरे कोड को स्कैन करो और मुझे भीख दे दे। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का डिजिटल किसी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप यहाँ पे इशारे पे देख लें, आपको 101 बंदा इशारे पे खड़ा हुआ ही मिल जाएगा कि आप आराम से 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। ये हालात है। और अगर हम बात करें फिर बाद में हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैम देखिए, अब तो ये है ना कि हम लोग प्रैक्टिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए कि हम सब जब देखें पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, ठीक है ना। हमें चाहिए मिलके एक मुआहदा करें तो फिर हम लोग काम कुछ कर सकते हैं। अब बातों से तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, वो कश्मीर में मौजूद है, जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे नौजवान जनरेशन्स के लिए वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया वहाँ पे कश्मीर के लिए। तो देखें ना, अब वो रिस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को मिल रही है। हम तो सदियों से लड़ाइयाँ करते आ रहे हैं, जो अरब ममालिक हैं वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे बनाते जा रहे हैं। हम हमेशा से जो है ना, हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ ना इंडिया को बेनकाब करने की कोशिश की है। सारी दुनिया उसे फ़ायदा उठा रही है, हमने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। मैम देखिए, अब ये हमें चाहिए कि हमें कि ना चाहिए कि एक दूसरे को देखें, हम मेहनत करें, उनको देखें तो देखें हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बातों से कुछ नहीं होता। मैं तो ये करूँगा भाई, करके दिखाएं प्रैक्टिकली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी, कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ना कि हम बाहर जाके कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो हम क्या करें पाकिस्तान के लिए ना, मतलब हमारी क्या करतूतें, हम क्या नहीं ऐसा कर रहे, हमारे में क्या खामियां हैं कि हम पीछे हैं अभी तक। हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें करने का मौका नहीं आगे मिलता, बात ही ये है। तो इंशाल्लाह मैं अपने जितने व्यूअर हैं, देखने वालों को कहूँगा कि मेहनत करें, जो आप में टैलेंट है वो आगे दिखाएं, तो आप आगे निकलें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लीडिंग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ आप अपनी मेज़बान किरण गिर को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ कहीं और। अल्लाह निगहबान।